चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ कार एक विशाल पेड़ से जा टकराई। अरे ये क्या हो गया? विक्की ने घबरा कर पूछा। यार नींद आ रही थी तो पहले बता देते। योगेश झुंझुलाते हुए बोला। कोई जगह रुककर आराम कर लेते। अब इस सुनसान जंगल में कौन हमारी मदद करेगा? राहुल ने अपराध बोध से भरी आवाज में कहा। हाँ, सब मेरी गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हारे साथ। विक्की ने स्थिति को समझते हुए कहा। भाई अब गुस्सा करने से क्या होगा, ये सोचो कि अब क्या करें। तभी उनकी नजर सामने से आते हुए एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा रात के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा। बाबा, क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? उस व्यक्ति ने लालटेन की रोशनी में उन तीनों को एक नजर देखा और बोला। बेटा, इतनी रात को इस घने जंगल में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? लेकिन इस गरीब का घर यहीं पास में है। अगर आप चाहें तो रात भर आराम कर सकते हैं। सुबह होते ही कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्तों को राहत महसूस हुई। थकान और डर से बेहाल उन्हें इस समय बस एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। अनजान रास्तों पर उसके पीछे पीछे बढ़ते हुए वे उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंच गए। वह घर कम और अंग्रेजों के जमाने की कोई पुरानी हवेली ज्यादा लग रही थी। विशाल लकड़ी के दरवाजे, ऊंची छतें और खिड़कियों पर लगी जंग, लोहे की सलाखें, चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जो उस हवेली की भव्यता के साथ एक विचित्र विरोधाभास पैदा कर रहा था। हवेली के भीतर कदम रखते ही उनकी नजर एक विशाल पेंटिंग पर पड़ी, जो दीवार पर शान से लटकी हुई थी। पेंटिंग में किसी राजकुमारी की आकृति उभरी हुई थी, जिसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हो। जैसे ही राहुल की नजर उस पेंटिंग पर पड़ी, वह एकदम से तिरछी हो गई। इतनी भव्य हवेली का जंगल के बीच होना अपने आप में एक रहस्य था, और ऊपर से बिजली का ना होना इस रहस्य को और गहरा कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बैठने का इशारा किया और तीनों के लिए पानी लेकर आया। राहुल ने पानी का गिलास अपने हाथों में लिया और जैसे ही एक घूंट भरा, उसके चेहरे पर अजीब सी घृणा छा गई। ये कैसा पानी है? बूढ़ा व्यक्ति एक भयानक मुस्कान के साथ बोला। इस हवेली में पानी से नहीं, खून से प्यास बुझाई जाती है। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। राहुल डर के मारे गिलास जमीन पर पटक दिया। विक्की और योगेश ये सब देखकर हैरान रह गए। राहुल, क्या हुआ? विक्की ने राहुल को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए पूछा। राहुल घबराहट में बोला। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इधर से अभी के अभी चलो। ये पानी नहीं, खून है। इस हवेली में पानी से नहीं, खून से प्यास बुझाते हैं। तुमने सुना नहीं इस आदमी ने क्या कहा? राहुल, शायद तुम जरूरत से ज्यादा थक गए हो, इसलिए इस तरह के भ्रम हो रहे हैं तुम्हें। बेटा, तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है। तुम सब लोग थक चुके हो, रात भी काफी हो गई है। तुम्हारे पीछे 3 कमरे हैं, उसमें तुम जाकर आराम करो, सुबह मिलते हैं। विक्की और योगेश राहुल को एक कमरे में लेकर गए, मगर उस कमरे में केवल एक छोटा सा बिस्तर था, जिस पर तीनों का सोना नामुमकिन था। थकान से चूर तीनों अलग अलग कमरों में जाकर सो गए। कुछ ही देर में राहुल की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। उसके कमरे की जमीन से खटखट की आवाज आ रही थी, मानो कोई जमीन के नीचे जिंदा दफन हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो राहुल ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब कुछ देर बाद आवाज फिर से आई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने विक्की और योगेश के कमरे में जाकर उन्हें जगाया और अपने कमरे की भयानक घटना बताई। राहुल, विक्की और योगेश तीनों उस कमरे में गए। विक्की ने कमरे में झांकते हुए कहा, राहुल, यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही है। योगेश ने भी सहमति जताते हुए पूछा। हाँ राहुल, किस आवाज की बात कर रहे हो? राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। यार, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ी देर पहले जमीन के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे किसी को अंदर कैद करके रखा है। विक्की ने राहुल को समझाते हुए कहा। राहुल, शायद तुम्हें सपना आया होगा, तुम शांति से सो जाओ
और किसी आवाज पर ध्यान मत दो। विक्की और योगेश कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी फिर से वो आवाज आई। राहुल ने डरते हुए कहा, सुना सुना तुमने? अब हो गया ना यकीन मेरी बातों पर कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं? विक्की ने भी आवाज सुनकर सहमति जताई। हाँ यार, योगेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह आवाज जमीन से कैसे आ सकती है? वो आवाज अब जोर जोर से आने लगी। विक्की ने उस आवाज की ओर देखकर पूछा, कौन है वहां? जमीन के नीचे से एक भयानक आवाज गूंजी। ये हवेली मेरी है। विक्की ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और कहां हो? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कई साल पहले यहाँ राजवीर नाम के राजा का राज्य था। एक दिन राजा ने मुझे देखा और उसे मुझसे प्यार हो गया। वो मुझे इस हवेली में बंद करके रखता था और किसी से मिलने नहीं देता था। एक दिन एक चोर इस हवेली में घुस आया। मैं नहा रही थी और उसने मुझे देखा और मेरे पास आया, लेकिन तभी राजा वहां आ गया। उसको लगा उस चोर का और मेरा कुछ संबंध है। उसने अपनी तलवार निकाली, हमारी दोनों की गर्दनें उड़ा दी और हमें इस कमरे के नीचे दफन कर दिया। विक्की, योगेश और राहुल तीनों ये बात सुनकर बहुत डर गए। तभी राहुल ने उस आवाज की ओर देखकर कहा, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज हमें जाने दो। तभी वो आवाज फिर से आई। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ तुम यहाँ से हमें बाहर निकालो और हमारा अंतिम संस्कार कर दो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर राहुल, विक्की और योगेश ने मिलकर वहां गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में